तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है। मेरी नज़र में इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला जी आज इमरान खान साहब के बिहाफ पर तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है। मेरी नज़र में इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला कैबिनेट के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा गया। 2 दफ़ा रखा गया और इतनी दफ़ा रखने के बाद जो एक मामला पूरी मुल्क के आप मुख्तलिफ कंसर्न्ड जो लोग हैं उनके आगे ये मामला रखें और उसके बाद तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक़ होना, उसकी डीक्लासिफिकेशन के बाद, वो बिल्कुल एब्सर्ड है, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। ये कभी काम तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है। मेरी नज़र में इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है। मेरी नज़र में इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला जी आज इमरान खान साहब के बिहाफ पर तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है।
देखिए मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है मेरी नज़र में। इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया, साइफ़र का मामला कैबिनेट के आगे रखा गया, साइफ़र का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा गया, 2 दफ़ा रखा गया। और इतनी दफ़ा रखने के बाद जो एक मामला पूरी मुल्क के आप मुख्तलिफ कंसर्न्ड जो लोग हैं उनके आगे ये मामला रखें और उसके बाद तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक़ होना, उसकी डीक्लासिफिकेशन के बाद, वो बिल्कुल एब्सर्ड है, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। ये कभी काम तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर, और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है मेरी नज़र में। इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला तकरीबन दोबारा 1.5-2 घंटे के दलाइल देने के बाद मैंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और कुल मिला के ये 3 घंटे पर मुश्तमिल आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिछली तारीख पर, और आज उनको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल ख़राज है मेरी नज़र में। इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफ़र की बात की जा रही है कि साइफ़र आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफ़र का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया। साइफ़र का मामला